जय हिंद दोस्तों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल 4 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है और सभी बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर अंग्रेजी का पेपर कैसे लिखा जाए, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एक एक टॉपिक को और एक एक हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या आपसे और किस प्रकार से लिखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप सामने सबसे पहले देख रहे होंगे कि ये जो कॉपी लिखी गई है उसको कितना नंबर मिला, 70 में 70 नंबर मिला, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, आप उसको सही करेंगे तभी जाके 70 में 70 मिलेगा, ठीक है। तो पहले पेज की तरफ चलते बच्चों और ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपको मिलेगा पार्ट बी, ठीक है ना। रीडिंग की बात करेंगे तो पार्ट बी ऐसे लिखना है, रीडिंग ऐसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो आपका आता है पैसेज। पैसेज जहां से स्टार्टिंग होगा और जहां पे खत्म होगा ऐसे डॉटेड डॉटेड कर दीजिएगा। उस पैसेज में 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, दो दो का आंसर लिखना होगा और एक का कोई मीनिंग पूछेगा। जैसे देखिए ऑप्शन पहले ए लिखेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी और पहला क्वेश्चन समाप्त होता है तो ऐसे आप दो दो लाइन खींच दीजिएगा, एक लाइन छोड़ भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिखा गया है। इसको जो टीचर चेक किया भाई सब पूरा में पूरा नंबर दे दिया, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, पार्ट बी लिखेंगे, रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1, ये हैप्पीनेस से जो भी आपका पैसेज दिया होगा और ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद सेकेंड पे चलेंगे बच्चों तो राइटिंग है, आप ऊपर राइटिंग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 राइटिंग में लेटर भी आता, एप्लीकेशन भी आता, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना तो एप्लीकेशन लिखिए, अगर लेटर लिखना तो लेटर लिखिए। तो एप्लीकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से लिखा जाएगा, टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके स्कूल का नाम है, वहाँ जहाँ पे स्थित है उसका नाम लिखिए। सब्जेक्ट जरूर लिखना है कि किस सब्जेक्ट पर आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट्स फॉर इवनिंग गेम्स, ये जो गेम एप्लीकेशन हो इवनिंग गेम पर लिखा गया है बच्चों, तो आपको सब्जेक्ट इस प्रकार से लिख देना, या तो पूरा ब्लैक से लिखिए या तो स्केच ब्लू स्केच से लिख दीजिए, ठीक है। सर लगाइए, टू के नीचे सर रहेगा, रिस्पेक्टफुली को थोड़ा सा स्पेस दे के लिखेंगे और बाकी सारी चीजें देखो ये लाइनिंग जो है इधर का सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी इसमें मैटर डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, योर ओबेडेंटली में XYZ लिखिए। अगर आपको क्लास लिखना है क्लास 10th लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों जरूर लिखेंगे, थैंक यू। एंड डेट में 4 मार्च 2024, बच्चे यहाँ पे 4 मार्च 2024 ऐसे ही लिखिएगा, ये नहीं कि 0403 और 2024 डैश करके या स्लैश करके लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों आगे चलेंगे और अगले पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है आर्टिकल। क्या आता है, आर्टिकल या पैराग्राफ आता है, ठीक है ना। अब आर्टिकल या पैराग्राफ आएगा तो ऐसे नहीं कहलाता है, वो ऐसे नहीं कहलाता है, ठीक है ना। अगर आर्टिकल पैराग्राफ आता है तो कैसे लिखेंगे और ऐसे आता तो कैसे लिखेंगे, अभी ध्यान से सुनते रहेगा हमारी बातों को। अगर आर्टिकल पैराग्राफ आएगा बच्चों तो जैसे गर्ल्स एजुकेशन पे आया था, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 2 पेज में लिखना है उसको। देखिए जैसे आपके सामने दोनों पेज दिख रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखेंगे तो गर्ल्स एजुकेशन आपको 4-5 लाइन लिखिए, उसके नीचे कोटेशन डालिए, कोई अच्छा सा कोटेशन जैसे लिखिए, हमने लिखा है कि गर्ल्स एजुकेशन इज द सिंगल इन्वेस्टमेंट दैट एनी सोसाइटी मेक, ठीक है। ये चीज जो आप हाईलाइट करिए, इस चीज को स्केच से लिखिए, एक लाइन छोड़िए, फिर जहां से पहला ये पैराग्राफ बना के ही लिखना। पैराग्राफ को ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसमें कोई हेडिंग नहीं दिया जाएगा, अगर हेडिंग डालेंगे तो नंबर कटेगा आर्टिकल में और हमारे किसमें, पैराग्राफ में। सेकंड पे चलेंगे तो इसमें देखिए एक कोटेशन डाला गया, एजुकेशन इज द ओनली की टू एम्पावर गर्ल्स, क्लियर है बच्चों। थर्ड कोटेशन आप देखेंगे तो बहुत खतरनाक कोटेशन लिखा गया है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में भी कोटेशन डालने। जैसे चौथा कोटेशन आप देखेंगे, द एजुकेशन ऑफ वुमेन इज द बेस्ट वे टू सेव द एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो गर्ल्स एजुकेशन पर आर्टिकल लिखने के लिए आया था, पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, आप 2 पेज पे लिखिए, 4 पैराग्राफ में लिख दीजिए, बहुत ज्यादा है, 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज लिखेंगे तो टीचर जो है, जैसे कोटेशन आप जो लिख रहे हैं इससे टीचर समझेगा कि बच्चा बहुत ही अच्छा है, आसानी से मतलब आगे भी अच्छा किया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस पूरे पैराग्राफ आर्टिकल में 6 नंबर मिल गया। अब इससे की बात करते हैं, अगर इससे आता है तो इससे बच्चों आपको हेडिंग डाल के लिखना होगा। कैसे डाल के लिखना होगा, हेडिंग, तो हेडिंग देख लीजिएगा, अगर इससे कहेगा तो इससे में हेडिंग डाल के लिखिएगा, लेकिन अगर आर्टिकल और पैराग्राफ आ गया बच्चों तो उसमें हेडिंग मत डालिएगा, कोटेशन अगर डाल सकते हैं तो 2 पेज में लिख लीजिएगा, अगर और लिखने का इच्छा है तो भाई आप तीसरे पेज पे भी जा सकते हैं। तो हमने 2 ही पेज लिखा है आपको बताने के लिए, भाई आपको इसी प्रकार से लिखना, ठीक है। कोटेशन जरूर डालिएगा अगर आपको ज्यादा नंबर पाना है तो। फिर चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो ग्रामर का पोर्शन है।
ठीक है ना। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर लिख देंगे। पहला जो होता है नरेशन होता है, लिख दीजिएगा, नरेशन आप बना दीजिएगा ऐसे, सही है, 2 नंबर पर आ गया। दूसरा पैसिव वॉइस होता है बच्चों, पैसिव वॉइस लिख दिया गया है। तीसरा पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन भी लिख दिया गया। चौथा ट्रांसलेट। अब देखो हमने एक ही पेज में हटाने के लिए थोड़ा-सा नीचे नज़दीक-नज़दीक बॉक्स बना दिए, लेकिन अगर आपको एग्जाम में थोड़ा-सा समय मतलब पेज थोड़ा-सा इधर-उधर होता है तो ट्रांसलेट को अगले पेज पे कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना। अब देखिए पंक्चुएशन में जो आपको सही करना था, जैसे देखिए एम कैपिटल होगा तो इसको ब्लू स्केच से लिखिए। भाई कामा और इन्वर्टेड कामा लगाना था तो इसको ब्लू स्केच से कर दीजिए। यू का वाई कैपिटल होगा तो इसको ब्लू स्केच से कर दीजिए। और संडे का यस कैपिटल होगा तो इसको ब्लू स्केच से कर दीजिए। मतलब जो आप सही किए उसको स्केच से कर दीजिए और बाकी सब ब्लू पेन से, उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों। अब आगे चलेंगे लिटरेचर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिटरेचर होता है। ठीक है ना। लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 5, तो ये शॉर्ट आंसर में 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3-3 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, आप पहला क्वेश्चन या जो भी लिखना चाहते हैं ए या बी उसको देख लीजिएगा। तो ए में लिखा गया है, जैसे शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना रहता है। ठीक है। तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, बना के जैसे बच्चे होते हैं ना एक एक पेज भर देते हैं शॉर्ट आंसर का, तो उतना नहीं, जितना आपको कहा जा रहा उतना ही लिखिए, नंबर आपको फुल में फुल मिलेगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ऐसे आप लाइन उसको बॉक्स बना देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, जितना आपसे कहा जाएगा उतना ही लिखने का क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है ना। प्रयास करिए। क्लियर है बच्चों। तो ये लिटरेचर का शॉर्ट आ गया है आपके पास। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। अब इसमें जो भी आपसे कहेगा, जैसे मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेंचो का कैरेक्टर स्केच है, तो आप लेंचो का कैरेक्टर स्केच याद किए होंगे तो हेडिंग वाइज याद किए होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ और था, ये बेकर फ्रॉम गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हमने क्वेश्चन ए ही था उसको आराम से एक पेज में लिखा। तो आप भी लॉन्ग क्वेश्चन आराम मतलब प्रयास करिएगा एक पेज से ज्यादा न लिखने का, और आधा पेज मत करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा प्रयास करिएगा कि एक पेज में ही आपसे क्या हो जाए, लिखा जाए बच्चों। ठीक है ना। तो जैसे स्टार्ट किया जाए, जैसे मान लो चैप्टर का नाम है या राइटर का नाम है, तो उसको स्केच से या ब्लैक पेन से लिख देंगे तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए पोयम है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जब भी क्वेश्चन नंबर 7 पोयम होगा, पोयम ब्रैकेट में लिखिएगा, 4 लाइन का पोयम होगा, इन्वर्टेड कामा उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है ना। और जिस चैप्टर का पोएट वो पोयम लिखेंगे ना, उस चैप्टर का नाम ऐसे लिख दीजिएगा और उस चैप्टर के राइटर का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे, कटने के चांस बहुत कम होते हैं। हमने पोयम लिखने का तरीका बताया क्या कि भाई पोयम लिखिएगा, 4 लाइन को ऐसे जो भी आता है आपको लिख दीजिए, जो चैप्टर से लिखे उस चैप्टर का भी नाम और राइटर का भी नाम लिख दीजिएगा। जैसे चैप्टर ए टाइगर इन द जू का है और राइटर जो है सर लेस्ली नॉरिस है। ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों। तो आपको जैसे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 इसी पेज में रहने, क्वेश्चन नंबर सेंट्रल आइडिया आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को अगले पेज पे ले जा सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही टीचर काटेगा, आप यहीं पे लिख के छोड़ दीजिए। और इस क्वेश्चन नंबर 8 ब्रैकेट में सेंट्रल आइडिया को आप अगले पेज पे ले जा सकते हैं। भाई हमारा छोटा सा सेंट्रल आइडिया था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और सबसे पहली बात, आप सभी लोग जब भी सेंट्रल आइडिया लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, तो जिसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे याद रखेंगे उसको पहली लाइन यही लिखना, जैसे फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फायर एंड आइस को और राइटर के नाम को आप स्केच से या ब्लैक पेन से कर देंगे। सबसे पहली लाइन हर सेंट्रल आइडिया में आप यही लिखेंगे कि फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या डस्ट ऑफ स्नो आ गया तो ऐसे लिखिए, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से पहली लाइन होना चाहिए। अब इसके बाद जो भी आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में लिखना लिखिएगा बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा सा सेंट्रल आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को अगले पेज पे ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है ना। कोई टीचर काटेगा नहीं, नीचे का पेज आप छोड़ दीजिएगा। क्लियर है ना। और प्रयास करिएगा भाई इधर की लाइनिंग बिल्कुल सही हो, देखने में अच्छी लगती है भाई, तो ये पूरा आपको इस सेंट्रल आइडिया पे 3 में 3 मिल जाएगा। अब आगे चलेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चनों की बात करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन आएंगे, सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक ही करना होगा 30 से 40 वर्ड में। ठीक है। आपको ए आ रहा है तो ए लिखिए, बी आ रहा है तो बी लिखिए। भाई हमको ए आ रहा था तो हमने ए जितने में जैसे उसका जितना आंसर है ना उतना ही आप लिखिए। ठीक है ना। हरी सिंह के बारे में लिखना था तो भाई हमने इतने 3 लाइन 4 लाइन में लिख दिया, आपको पूरा फुल मार्क्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग गलत करेंगे भाई नंबर कट जाएगा तुरंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां सप्लीमेंट्री का बच्चों क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है।
ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन हरी सिंह का आप क्या देख लेंगे भाई, कैरेक्टर स्केच मटिल्डा का, भोली का, इनमें से जरूर कोई ना कोई फंस जाएगा। ठीक है ना। हम दूसरे तरीके से लिखें, जब भी कैरेक्टर स्केच आता है तो बच्चों उसको हेडिंग वाइज बना के लिखिएगा तो नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसको बॉक्स कर दीजिएगा जैसे बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा और जो भी आ रहा है उसको लिख दीजिएगा। अब 4 पेज में तो जितना एक पेज में हो या 2 लाइन छूट जाए, लॉन्ग क्वेश्चन प्रयास करिएगा एक पेज में ही लिखने का। ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे बच्चों, तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की चांसेस नहीं होने चाहिए। अगर आप थोड़ी सी स्पेलिंग भी मिस्टेक करते हैं तो कॉपी अगर सुंदर लिखी हो, ठीक है ना, तो टीचर उसको काटेगा नहीं, आराम से बिल्कुल नंबर आपको क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो बिल्कुल कहीं पे कटने वाली नंबर की बात नहीं होगी और इस प्रकार से आप 70 में 70 क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कल 4 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर बहुत अच्छा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।